जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार 14वीं अध्याय और 15वीं आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा इस आयत को कि यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को हम मानेंगे। साथ में उसी अध्याय का 23वीं आयत पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। ये दोनों आयतों में हम लोग आज्ञा मानने के बारे में पढ़े हैं। आज्ञा मानना मतलब जो भी वचन में लिखा है या जो भी परमेश्वर हमसे कहता है वो बातों को वैसे के वैसे करना या विश्वास कर कर आगे कदम को बढ़ाना, ये है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता किस प्रकार होना चाहिए, इस बात को समझने के लिए बाइबल में से दो उदाहरणों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। सबसे पहले अब्राहम के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं अब्राहम के जीवन में, उनके परिवार में, उनके पास कोई संतान नहीं था। अब्राहम के बुढ़ापे में जाकर परमेश्वर ने उनके परिवार में एक संतान दिया। लेकिन एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तुम अपना इकलौता बेटा को लेकर मोरिया पर्वत पर चढ़कर वहां पर मेरे लिए एक बलिदान चढ़ाना है। इस बात को हम उत्पत्ति के किताब उसका 22वीं अध्याय में पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर ये बात अब्राहम से कहने के बाद 22 का 3री आयत में हम पढ़ सकते हैं, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। मेरे प्रियो, हम लोग अपने आप को अब्राहम की जगह पे रखकर सोचे। हमारे पास संतान नहीं था। काफी साल इंतजार करने के बाद जब अब्राहम 99 ईयर्स का था, 99 वर्ष का था, तब जाकर उसे एक संतान मिला। और अब परमेश्वर कहता है उसी संतान के को होम बलि कर कर चढ़ाओ। मेरे प्रियो, अब्राहम क्या क्या नहीं बोल सकता है। अब्राहम सोच सकता है, क्या ये प्रभु ही कह रहा है? क्या परमेश्वर को नहीं पता मेरे पास दूसरा संतान नहीं है? हो सकता है प्रभु से गलती हुई हो। इस प्रकार अब्राहम अपने मन में सोचकर परमेश्वर ने कही हुई बातों के खिलाफ विवाद कर सकता है। लेकिन अब्राहम ने वैसा नहीं किया। प्रभु ने जो कहा अब्राहम ने वैसे ही किया। परमेश्वर ने कहा अपना बेटा को लेकर जाओ, तब तुरंत अगले दिन अब्राहम सेवक को बुलाता है, बेटा को लेता है, जो जो साधन की जरूरत है सब कुछ लेकर उसी जगह पे जाता है जो जगह परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। यहाँ पर अब्राहम के जीवन में आज्ञाकारिता, हम कुछ कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अब्राहम ने तुरंत आज्ञा माना। यहाँ पे डिले नहीं किया, देरी नहीं किया। प्रभु ने कहा मुझे मानना ही है। दूसरी बात, यहाँ पर अब्राहम के जीवन से हम देख सकते हैं, अब्राहम ने सवाल नहीं पूछा क्यों मुझे करना है, ये करने से क्या लाभ होगा। मतलब डाउट वाला सवाल या क्वेश्चनिंग को अब्राहम ने नहीं किया। प्रभु ने कहा तो मुझे मानना ही है कर कर अब्राहम का विश्वास था। और तीसरी बात हम अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं, अब्राहम ने उस बात को पूरी रीति से माना। अब्राहम ने ये नहीं कहा, अच्छा परमेश्वर ने कहा मेरा बेटा को बलिदान कर कर दे दो, तो चलो बेटा को नहीं कुछ और जानवर को बलिदान करके चढ़ाता हूं। मतलब आज्ञा भी मानता हूं लेकिन घुमा फिरा के कुछ काम करता हूं। अब्राहम ने वैसा काम नहीं किया। प्रभु ने जो कहा पूर्ण रीति से आज्ञा माना। हम जानते हैं वहां पर परमेश्वर वो बलिदान होने नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर हम अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं कितना भरोसा, कितना प्रेम अब्राहम परमेश्वर के प्रति करता था। एक और घटना को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं यीशु मसीह का पहला चमत्कार है पानी को दाखरस में बनाना। और उस चमत्कार में हम जानते हैं उस विवाह में एक कमी हुई, और कमी ये था कि वहां पर दाखरस खत्म हो गया। और जब यीशु मसीह के पास सेवक लोग आते हैं, यीशु मसीह सेवकों से कहता है कि वहां पर जितने मटके रखे हैं वो मटके में पानी भर दो। और उसके बाद यीशु कहता है उस मटके में से पानी निकालो और भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। यहाँ पर बहुत सुंदर बात यह है
कि वो सेवक लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना सवाल किए पूरी रीति से आज्ञा को मानते हैं। वो लोग पानी को भरते हैं, मटका भर जाता है, उसके बाद उसमें से पानी लेकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाते हैं। मेरे प्रियो, सेवक लोग सोच सकते हैं ना कि क्यों हमें ऐसा करना है। अगर पानी को लेकर प्रधान के पास लेकर गया तो प्रधान तो हमें इस नौकरी से हमें निकाल देगा, तनख्वाह भी नहीं देगा, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। क्यों हम ऐसे करें? कौन है यीशु? यीशु ने इससे पहले कोई चमत्कार किया ही नहीं। इस प्रकार की सारी बातें उन सेवकों के मन में आ सकता है, लेकिन वो लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। वो लोगों ने वो सारी बातें किया जो यीशु ने उनसे कहा था। मेरे प्रियो, वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने के लिए नहीं है जो हम वचन पढ़ते हैं। हम वचन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें आज्ञाओं को मानना है, वैसे के वैसे करना है। अगर बाइबल में लिखा है चोरी नहीं करना, मतलब चोरी नहीं करना। तो बिना टिकट का अगर हम सवारी कर रहे हैं, इसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई दुकान वाले ने ज्यादा पैसे लौटा दिया और हम वापस नहीं करते हैं तो जो चोरी है, तो हम बाइबल की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। भाई से प्रेम करना कर कर वचन में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी मन आया तो हम प्रेम करेंगे, नहीं। जो लिखा है वैसे के वैसे हमें करना है। तो आज्ञाकारिता मतलब बातों को मानना, तुरंत करना, सवाल किए बिना हमें करना है और पूर्ण तरीके से हमें करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। यूहन्ना 14वीं अध्याय और 24वीं आयत 14 का 24 में इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। मतलब अगर हम लोग आज्ञाकारी नहीं है तो इसका मतलब हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं ना कि हाँ हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो बाइबल पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। तो क्यों ना आज से लेकर हम लोग ये डिसीजन बनाएं, प्रभु जो वचन में लिखा है वो सारी बातों को हम मानेंगे, हम आज्ञाकारी बच्चे रहेंगे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, वचन में लिखा है कि जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु, हम सब आपसे प्रेम करते हैं। होने पाए प्रभु कि हम आपकी आज्ञाओं को माने। प्रभु जी, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन हमसे बात करता है, उसके अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप मदद करना। प्रभु, जो जो बातें आप हमसे कहते हैं प्रभु, वो सारी बातों को तुरंत करने के लिए, सवाल किए बिना करने के लिए और वैसे के वैसे पूर्ण तरीके से करने के लिए आप हम सबको मदद करना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।